Me, Professor Ashwini Agarwal from 4D Infuser Institute, Nehru Place, Delhi. So, in the last episode, we were talking about Karam Phal. Karam Phal yani the not action, but decision to what action to be taken. Once you take the decision, Karam Phal is given. Karam Phal comes to you. Karam Phal comes in with two parameters. One is the what is the Karam Phal and the time of getting that Karam Phal. And this becomes a stamp. इसको चित्र कहते हैं. And it gets stamped into your heartbeat. Mind it. It gets stamped into your heartbeat. So it is permanent with your body. With your body or with your heartbeat. So it is stamped in Pancharkha of your body. The Pancharkha is a component responsible for make you living. Live life. Without Pancharkha, one is dead. That we have explained in many videos earlier. So now we are talking about Karam Phal. How Karam Phal comes? As I told you, मतलब जैसा मैंने बताया अभी आपको कि कर्म फल जो है चित्र के रूप में, गुप्त चित्र के रूप में आपकी हार्ट बीट में, आपकी दिल की धड़कन में स्टैंप हो जाता है, स्टैंप लग जाती है कि आपने ये कर्म फल कमाया है, इस कर्म का ये फल कमाया है और ये फल आपको इतनी गिनती के बाद मिलेगा. हार्ट बीट काउंट से ही कनेक्टेड होती हैं ये सारी चीज़ें. तो इतनी हार्ट बीट काउंट के बाद आपको ये कर्म फल मिल जाएगा. तो आप ये समझ लें कि आपकी जो हार्ट बीट है इट इज़ ए बुक ऑन विच द स्टैम्प इज पुट ऑफ योर कर्म फल विद द टाइम यू आर गोइंग टू गेट इट. हियर टाइम इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू हार्ट बीट काउंट. खैर, सो कर्मफल हमें मिलता कैसे है? ये तो कर्मफल लिखने का प्रोसीजर हो गया जो मैंने आपको बताया. जैसे ही आपने डिसीजन लिया, आपका कर्मफल लिखा गया. अब ये ना बढ़ कैसे आते हैं? मेरे को एक कर्मफल आया और उसके ऊपर मैंने कोई डिसीजन किया और मेरा कर्मफल का एग्जीक्यूट हो गया. तो मुझे वो डिसीजन जो मैंने कर लिया, अब उस डिसीजन के ऊपर काम करना है. तो माइंड इट. देखिए, डिसीजन जब लिया मैंने तो मेरे अंदर वो काम करने की भावना जागृत हुई. अब मेरे को श्रम करना है उस भावना को एग्जीक्यूट करने के लिए. लोगों को कन्फ्यूजन हुआ मन और भावना में. भावना जो है वो बुद्धि के डिसीजन लेने के बाद पैदा होती है, जबकि मन जो है वो बुद्धि से पहले प्रेजेंट है और कर्मफल को आपको विचारों के रूप में देता है. जब आपका कर्मफल आया तो आपको एक विचार मिला और उस विचार के ऊपर आप अब श्रम करेंगे. जो भी भावना डेवलप हुई आपकी कि डिसीजन लिया आपने कि मेरे को ये कर्मफल किस तरीके एग्जीक्यूट करना है नहीं करना है. पहला सवाल, डिसीजन लिया करना है तो समझो आपके स्टैंप लग गई कि आपने डिसाइड कर लिया भाई आपको कर्मफल मिल गया कि आपने ये काम करना है. अकेला कर्मफल मिला भी कि आपने ये काम करना है. उसके बाद जब आपकी भावना जागृत हुई कि उस कर्मफल को करूं कैसे, कर्मफल को अब श्रम करना है उसके ऊपर, तो श्रम करोगे तो श्रमफल मिलेगा. तो वो श्रमफल में एक्चुअली होता क्या है कि हमने डिसाइड किया. अगेन डिसीजन हर पॉइंट पर आएगा, क्योंकि मान लो मेरे मन में विचार आया कि मुझे चोरी करनी है. तो अब चोरी करनी है, मैंने डिसाइड कर लिया हाँ मुझे करनी है. तो फिर उसके लिए मैं पहले गाड़ी का अरेंजमेंट करूँगा, मैं उसके लिए चाबी का अरेंजमेंट करूँगा, मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा, जहाँ मुझे चोरी करनी है उस इलाके को समझने की कोशिश करूँगा, वगैरह वगैरह. बड़े सारे एक्टिविटी है. तो हर पॉइंट पर डिसीजन लेना है, तो हर डिसीजन पर कर्मफल बनता है. हाँ ठीक है, हर डिसीजन पर कर्मफल बनता है. तो आपने एक्चुअली तो एक कर्मफल आया था जिसका पर्पस था, आपने डिसीजन लिया कि मुझे ये कर्मफल करना है और उसके बाद वो कर्मफल तो पूरा हो गया. अब आपका भावना जागृत हो गई. अब इस भावना को एग्जीक्यूट करने में आपने 1,00,000 कर्मफल कमा लिए. ये तो समस्या हो गई. आप तो कर्मफल खर्चने के लिए लाए थे. जब आया था बंद थी मुट्ठी, बढ़े ना माँ तुम देना साथ. हम माँ से अपनी प्रेयर करते हैं
प्रार्थना करते हैं कि माँ आप हमें इतना जरूर कर देना हमारे लिए कि हम अपने जो कर्मफल लाए हैं ये खर्च करें, बढ़ाएं नहीं। अगर हम इस स्टेज पर भी आकर के अपना शरीर छोड़ते हैं तो हमें अगले जन्म में मनुष्य जन्म मिलना डेफिनेटली संभव है। वैसे तो कर्मफलों पे डिपेंड करता है, पर मिलेगा ही। ये मान के चल लो आप कि अगर आप उतने ही कर्मफल लेकर जा रहे हो जितने लाए थे तो आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, और अगर वो कर्मफल और कम हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। जो 2-4-5% की कमी रह गई हो, तो अगर आप अपना एक आध कर्मफल भी कम कर लेते हैं जो लेकर आए थे जितने, और जब जा रहे हो तो उतने ही लेकर जा रहे हो या उससे कम लेकर जा रहे हो, तो आपको अगला जन्म मनुष्य जन्म मिलेगा। ये बात ऑलमोस्ट पक्की है। डाउट तो थोड़ा सा रहेगा क्योंकि वेरीफाइबल नहीं है, बट ये वेरीफाइबल है। अगर आप श्वास पथ पर चलते हैं तो आपको ज्ञान होने लगता है, और जब ज्ञान होने लगता है तो पता लगता है। लेकिन ये अपने आप को पता लगता है, दूसरे को पता लगेगा या नहीं लगेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर अपने आप को डेफिनेटली पता लगना शुरू हो जाता है अगर आप श्वास पथ पर चलते हैं या षोडशी पंथ पर चलते हैं। तो आपको ये पता लगना शुरू हो जाता है कि मैं कर्मफल इकट्ठे कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, कौन सा काम करूँगा तो उससे मुझे कितने कर्मफल मिलेंगे और उसको मुझे मिनिमाइज कैसे करना है, ये ज्ञान भी हो जाता है। अल्टीमेटली यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उतना ही पिंड में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में वो सारा ज्ञान है, पर ब्रह्मांड का सारा ज्ञान आपके पास अवेलेबल है अगर आपका कनेक्शन अच्छा है तो। मेडिटेशन में ना वो सिखाते हैं कि आपका सूक्ष्म शरीर बाहर चला जाता है, तो वो किस लिए जाता है? वो ज्ञान ढूंढने के लिए ही जाता है कि मेरे को अब इस समय में इस ज्ञान की ज़रूरत है। मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर भेजा, ब्रह्मांड में उसने विचरण किया और उसको अगर वो ज्ञान मिल गया तो वो लेकर के आ गया वापस, पर नहीं मिला तो पहचान। तो इसलिए शरीर सहित अगर आप वो मेडिटेशन करें जिसमें शरीर सहित आपको सब कुछ मिले, शरीर आपका रहे, पिंड ही ब्रह्मांड बन जाए, तो आपको वो सर्वोत्तम स्थिति कही गई है। और प्रयास उसी के लिए होना चाहिए, बजाय इसके कि आपका पंचारक आपको शरीर छोड़कर जाए और वापस आए। तो ये सूक्ष्म शरीर छोड़कर जाए, सॉरी, पंचारक छोड़ जाएगा तो फिर वो छोड़ ही जाएगा। सूक्ष्म शरीर अगर आपका छोड़ करके जाता है शरीर को, तो आपके शरीर को नुकसान होगा, नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शंकराचार्य जी ने इस बात को प्रूव किया है, बताया है। 60 दिन के लिए वो उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था और क्या कर गए थे, अगर 60 दिन से मुझे एक दिन भी ऊपर हो जाता है या आधा दिन भी, इतना कुछ समय बताया उन्होंने, इतना टाइम ऊपर हो जाता है तो आप मेरे शरीर का संस्कार कर देना, माइंड इट, छोड़ना नहीं उसको। और ये शरीर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इसको मैं इस जगह पर और तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसका अपनी जान से ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बात शंकराचार्य जी ने प्रूव की थी, बताई थी। तो आप भी इस बात को समझ लें कि सूक्ष्म शरीर को शरीर से निकालने का फायदा नहीं होता है। शरीर सहित अगर आप पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकें, एक जगह बैठे बैठे कर सकें तो अल्टीमेट है। नहीं तो आप शरीर समेत जाकर के भी अगर उस ज्ञान को लेकर के आते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है और आप उसका उपयोग कर लेते हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। रेकी वालों का याद रखो कि रेकी वाले जो है बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो मास्टर्स हैं और मास्टर बनाते हैं। गुरु कहते हैं कि गुरु उसको कहते हैं जो भृंगे को अपने समान कर ले, यानी जो उसके पास आया है उसको वो गुरु बनने की ही रास्ता दिखाए, गुरु बनने का ही रास्ता दिखाए। अपना गुरु स्वयं बनो, ये कहा जाता है सनातन धर्म में, सनातन प्रक्रिया में ये कहा जाता है कि अपने गुरु अपने आप बनो, स्वयं बनो। जब यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, यानी सारा ब्रह्मांड आपके पास है, सारे ब्रह्मांड का ज्ञान आपके पास अवेलेबल है, तो आप गुरु तो बन ही सकते हो, उसमें दिक्कत क्या है। और यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, आप ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान अपने अंदर प्राप्त कर सकते हो, ये संभव है। श्वासपैथी, फाउकोलॉजी और षोडशी पंथ,
इन सब चीज़ों ने हमें समझा दिया, बता दिया कि ये सब संभव है, आप अपना गुरु बन सकते हो। सिर्फ समझने की बात है, प्रक्रिया समझने की बात है, योग्यता प्राप्त करने की बात है, और योग्यता प्राप्त करने का रास्ता समझ करके और उसके अभ्यास, उसके ऊपर चलने की बात है। तो हम इसके आगे में एक और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अभी कर्मफल अभी पूरे नहीं हुआ है, कर्मफल विचार का कंसेप्ट शुरू हुआ है, पूरा नहीं हुआ अभी, पर इसको आगे वाले उसमें हम पूरा करेंगे क्योंकि अभी समय पूरा हो गया है। 4D इन्फ्यूजर इंस्टीट्यूट या अश्विनी कुच्छल ऑन यूट्यूब चैनल।